बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम विधार जो जी। आज 409वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। श्री जी का संदेश औरंगाबाद पहुंचाने के लिए बेखौफ चले मलूक चंद जी और चार सुंदर साथ जी चले हैं मलूक चंद जी के साथ तीन और सुंदर साथ जी। ये देखिए संदेश लेकर पहुंच रहे हैं वापिस वहीं पे जहां से बच बच के पूरी जमात को निकाला गया है। जैसे हमारे महाराज जी दृष्टि बंद कर देते हैं ना और दिखाई नहीं देते थे भरत सिंह जी को। पता नहीं क्या लीला यहाँ पे राज जी ने की है। हजारों की जमात वहां से निकल गई और पता भी नहीं चला। फतेह मोहम्मद फतेहुल्लाह की सेना को पता भी नहीं चला और अब वापस जा रहे हैं मलूक चंद जी के साथ तीन और सुंदर साथ जी। अति अति सुंदर इनको सब पता है सुंदर साथ जी कब किसकी ईमान की कसौटी होनी है। पन्ना जी जाकर किस किस को क्या सुख मिलने वाले हैं। जो जो इस कसौटी पे खरा उतरेगा वो सुखों का अधिकारी बनता चला जाएगा। सारी जमात यहाँ पर है और ये संदेश लेकर जान हथेली पर लेकर निकल पड़े हैं। अति सुंदर ऐसा लगता है ना सुंदर साथ जी ये औरंगाबाद से आगे पहुंच चुके हैं। अब उनको भेजा गया है आकोट पहुंच चुके हैं। अब उनको भेजा गया ये देखिए ऐसे लगता है उसी समय में जैसे हम सब सुंदर साथ जी पहुंच गए हों। किसी ताल के किनारे कभी बैठते होंगे कभी किसी बाग में बैठते होंगे। हर जगह तो हवेली भी कि अगर कुछ ही दिन ठहरना होता होगा कैसे समय बिताते होंगे कैसे नहाते धोते होंगे कैसे भोजन कहाँ से प्रबंध हुआ करता होगा। इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया सुंदर साथ जी। मेन मेन बातें लिखी गई हैं। कितना हर्ष है इनके पास कहने को हाथ में कुछ भी नहीं है पर दिल में इतना प्रेम श्री जी के प्रति है। तभी तो सब कुछ छोड़ के निकलना कोई आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। किसी से कोई आशा नहीं एक आशा घनी सिर्फ तुमसे सिर्फ पिया आपसे। इन्होंने जीता सुंदर साथ जी खेल में रहकर धनी के प्रेम को जीता। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में जो मेरे प्यारे श्री जी के चरणार बिंद पे समर्पित हो गए उन सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज भी जो सेवाओं में समर्पित हैं हर स्थान पर सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। एक दिन चर्चा होती है दूसरे दिन ऐसे लगता है जीवंत होते हुए थंबनेल आ जाते हैं। जीवंत होती हुई रील्स बन जाती हैं। जीवंत होती हुई सारी सेवाएं कभी क्विज़ेस कभी खेल के माध्यम से सुंदर साथ हमें लगाए रखते हैं ताकि माया में हम खो ना जाएं। फिर खींच के वापस ले ले आते हैं फिर खींच के वापस ले आते हैं। ऐसे प्यारे सतगुरु जिनके माध्यम से जिनके थ्रू ये सारी सेवाएं अब हो रही हैं वाणी को फैलाने की। ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में जितने प्रणाम करें उतने कम हैं। और ये सब स्वामी जी स्वयं लिखते हैं कि सतगुरु महाराज जी की मेहर से और सरकार श्री की प्रेरणा से ये टीका हुआ है। वो वैसे भी अपने ऊपर कभी लेते भी नहीं सुंदर साथ जी। बिल्कुल महाराज जी को जानते भी नहीं थे तब ऊपर से हमें ऐसा लगता है कि जानते नहीं थे पर संबंध तो कदीम का है। निस्बत का संबंध केवल राज्य से नहीं होता। आपको पता है सुंदर साथ जी कभी निस्बत का प्रकरण पढ़ के देखिएगा उस सागर को पढ़ के देखिएगा। निस्बत का संबंध धनी से तो जो दिखता नहीं है उससे तो निस्बत का संबंध हम जोड़ लेते हैं। वो जब दिखाई देंगे तब निस्बत प्रखर हो पाएगी। उसमें साफ लिखा हुआ है निस्बत का संबंध धनी के साथ साथ सुंदर साथ से भी है। कुछ सुंदर साथ से है कुछ सुंदर साथ से नहीं है ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ से हमारी निस्बत है तभी वो धनी की मेहर की लहर के रूप में आते हैं और सेवाएं करते हैं और हमें हम सबको रिझा जाते हैं।
प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी वाणी गायन हमारे ब्रजराज जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम राम जी। जी प्रणाम सुंदर साथ जी। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर। कर देखाई कोट बेर, तोहे न मिले करतार। कर देखाई कोट बेर, तोहे न मिले करतार। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल। तोलो पीऊ न पाइए, जो लो साधे दिल। अरनिश तू भेली रहे, अपने पीऊ के संग। अरनिश तू भेली रहे, अपने पीऊ के संग। पीठ देऊ तिन पीऊ को, करे ऊपर के रंग। पीठ देऊ तिन पीऊ को, करे ऊपर के रंग। जैसा बाहर होत है, जो ऐसा होवे दिल। जैसा बाहर होत है, जो ऐसा होवे दिल। तू अदखिन प्यू न्यारा नहीं, माहे रहे दिल मिल। तू अदखिन प्यू न्यारा नहीं, माहे रहे दिल मिल। तू आपे न्यारी होत है, प्यूना तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, प्यूना तुझसे दूर। पर्दा तू करत है, अंतर नाही आड़े नूर। अंदर नाही निर्मल, फिर ना है बाहर। कर दिखाई कोट बेर, तो उन्हें न मिले करतार। प्रणाम सुंदर साथ जी, त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति अति सुंदर मीठे भाव और बारंबार वाणी यही याद दिलाती हुई कि अंदर ना ही निर्मल दिल साफ करना पड़ेगा। बार फिर नहावे बाहर। बाहर से तो रोज नहाते हैं, 3 3 बार नहाते हैं, पर अंदर से ये ब्रह्म वाणी ने धो दिया कि नहीं धो दिया अंदर से। बहुत सुंदर अति प्यारी वाणी, अति मीठा गायन। चरणों में बहुत प्रणाम। ऐसे लगता है जैसे शेरपुर से आशीर्वाद आता है हमारे लिए महाराज जी भेजते हैं जब भी आप आते हैं। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी शुक्राना आकोट का। बड़ी सुंदर बीतक और एक एक शब्द इतना कुछ सिखाता हुआ सुंदर साथ जी, इतना कुछ सिखाता हुआ कि पूरे जीवन में खड़ा करके चला जाता है। एक एक शब्द कैसे याद दिलाते हैं बार बार, कभी पाती के माध्यम से और कभी शुक्राना के माध्यम से। शुक्राना आकोट का दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद में होने वाली जागनी लीला में कितने कष्ट सुंदर साथ जी ने सहे, हम सब सुंदर साथ जी उसके साक्षी हैं, उसके गवाह हैं। सुंदर साथ जी हमने कोशिश तो की है साथ साथ चल के देखने की, कम से कम देखने की, देखने भर की कोशिश में ही इतनी पीड़ा होती है, तो जिन्होंने सहन किया होगा कितना दर्द होता होगा। पर धीरे धीरे उस दर्द पे जब प्रेम मरहम रखता है ना, तो वो दर्द रफू चक्कर हो जाता है, उड़न छू हो जाता है और पता भी नहीं लगता। जहां धनी का प्रेम होता है ना, वहां ये माया कभी भारी नहीं पड़ पाती। और कहते बहुत से सुंदर साथ के अंदर जागनी कार्य के प्रति विचलन, वो विचलित होने लगे थे। उनको सांत्वना देने के लिए धाम धनी सांत्वना भी देते हैं।
प्यार भी करते हैं, जो सहन करके आए। कुछ रो के फकीरी धारण करते हैं, कुछ हंस के फकीरी धारण करते हैं, पर धाम धनी सबसे उतना ही प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है जिन्होंने हंस के धारण की उनको ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं हमें कम करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। उनका प्रेम बराबर बरस रहा है सबके ऊपर। ये जीव बेचारा ग्रहण नहीं कर पाता उसको, इसीलिए माया में दुखी रहता है। कहते हैं जो प्रबोध किया धामधनी ने, वो इस प्रकरण का मूल विषय है। तो सुंदर सार जी, हम सबको कितना शुक्राना करना चाहिए। इस माया में ये जो नगीने हमें मिल गए हैं, इस प्रकरण में कहते ये बात दर्शाई है कि हमें सदा ही उस प्रियतम अक्षरातीत को धन्यवाद देते रहना चाहिए, जिसकी असीम कृपा पल पल हमारे ऊपर बरस रही है। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद, एक बातून तुम पर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। हे साथ जी, अब आकोट के उस प्रसंग को सुनिए जिसमें सब सुंदर साथ ने एक स्वर से अपने धाम धनी के प्रति धन्यवाद की, शुक्राना की भावना व्यक्त की। इन सब सुंदर साथ से क्या सीखने को मिलता है? इतने कष्ट सहन करने के बाद भीख तक मांगी है, भिक्षा तक मांगी है, फकीरी धारण की, भिक्षा मांगी। कैसे बादशाह से बच बच के घूम रहे हैं, कभी फतेह मोहम्मद पीछे पड़ जाता है, कभी बादशाह की सेना पीछे पड़ जाती है, कभी बैरी साल आ जाता है। वैरी ही बनी हुई है पूरी दुनिया। जो भी धाम धनी की ओर अग्रसर होता है, ये दुनिया से सहन होता भी नहीं है। यहाँ दो प्रेमी हो, दुनिया से सहन नहीं होता कि प्रेम कर रहे हैं, यहाँ तो स्वार्थ का प्रेम है। तो वो अलौकिक प्रेम कहाँ इस माया से सहन होगा, जिसने प्रेम का कभी नाम भी नहीं सुना हुआ, पर फिर भी इतना कुछ सहन करने के बाद भी सुंदर साथ क्या कर रहे हैं? शुक्राना कर रहे हैं, धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और हमें सब कुछ दिया है राज जी ने, बस इनको ज्यादा मिला, हमें कम मिला। पड़ोसियों के पास, मित्रों के पास, वो यहाँ घूमने जा रहे हैं, ये यहाँ, बस इसी सब में फंसे पड़े हैं। भिक्षा नहीं मांगनी पड़ रही सुंदर साथ जी हमको, फकीरी धारण करने को नहीं कहा जा रहा, भूखे रहने को 28-28 दिन भूखे रहने को नहीं कहा जा रहा, पेड़ों के नीचे बैठने को नहीं कहा जा रहा, धूप वर्षा शीत सब ऋतुएं बाहर खड़े हो के सहन करने को नहीं कहा जा रहा। बीमारी हो, सुंदर साथ के भी पेट में दर्द हुआ करता होगा, कभी सर दर्द हुआ करता होगा, उनके शरीर कोई लोहे के तो नहीं थे सुंदर साथ जी, यही 5 तत्वों के शरीर थे। उनके भी पग थकते होंगे, चलते चलते बच्चे थकते होंगे, उनको गोदी में उठा उठा के चलना पड़ता होगा। कितने कितने घंटों की यात्रा में कभी कभी भोजन नहीं मिलता होगा, कभी उत्सव होते होंगे तो कभी फाके भी होते होंगे, भोजन व्रत भी रखने पड़ते होंगे कि आज नहीं मिलेगा कहीं भी भोजन, पर एक भी शिकायत लब पे नहीं है उनके। धन्यवाद की भावना है सुंदर सा जी। हमें सब कुछ दिया है राज जी ने, पर फिर भी शिकायतों की पेटी क्यों खुली रहती है? राजी ये दे दो, ये मांगों का सिलसिला कम क्यों नहीं होता सुंदर सा जी? क्या वो आंख वाला देख नहीं रहा कि क्या चाहिए इनको, क्या नहीं चाहिए? ये जीव क्या क्या कर्म करके आए हैं। मेरे बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे फर्ज निभाइए उनके प्रति, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी धनी वो आपकी है क्योंकि वो आपकी अंगना है। तो धनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ब्रह्मांड के प्रति हमसे कहीं ज्यादा है। अपनी गठरी एक बार समर्पित, पूर्ण समर्पण मतलब गठरी सहित समर्पण करना। गठरी तो मैं देख लूंगी, अपने जीवन का कर देती हूँ, मेरे जीवन से सब जुड़े हैं आसपास के, उनकी चिंता छोड़ दीजिए। बस जो कर्तव्य है वो बिना किसी मोह के निभाते रहिए, देखिएगा ब्रह्मांड कितनी सुंदरता से चलने लग जाता है। मैं अपना पूरा जीवन भी झोंक देती ना, 24 आवर्स भी दे देती, तो इतने अच्छे से ना चलता जितना धनी को सौंपने के बाद चलता है सुंदर सा जी। अब कहते हैं
अब आपको ये पहचान कराने जा रहा हूं, एक बातून तुम ऊपर, दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। जरा जरा बुनियाद से याद करो कि आपके ऊपर धाम धनी की बातुनी मेहर अभी नहीं, तुम ऊपर बुनियाद से बरस रही है, वो अभी बरसनी शुरू नहीं हुई। खेल में आने के प्रारंभ से ही हम मेहरों के सागर के सानिध्य में हैं, हम उसकी लहरें हैं सुंदर सा जी, हम उसका पार्ट हैं इन जिमी में। और यहां आकर वहां तो है ही मेहर का सागर सुंदर सा जी। पल पल हमें मेहर, हम उन सागरों का स्वाद नहीं ले पाते थे, क्योंकि जब दूरी होती है तो मेहर समझ में आती है। इन जिमी में आज लो, वेद कतेबों करी खोज, जिसको हमने बहुत लाइटली ले रखा है ना, वो इतना लाइट फैक्ट नहीं है सुंदर सा जी। बहुत भारी, बहुत गरिमा वाली वाणी है। तो आज तक सोचिए, कितने हजारों कल्पांतों तक लक्ष्मी जी जिनके लिए तपस्या करती रही, हमने उनको शब्द लेके छोड़ रखा है कि हाँ भाई, 7 कल्पांत तक लक्ष्मी जी ने तपस्या की, चलो जी हो गया काम। ऐसे नहीं होता सुंदर साज जी। 7 कल्पांत कभी सोचा है कितने होते हैं? तपस्या करनी, हमारे सतगुरु कुछ साल तपस्या करके आए हैं, हमारे दिल में कितनी पीड़ा होती है कि पता नहीं कैसे खाया होगा, कैसे रहे होंगे, कैसे सोए होंगे, कैसे जागे होंगे, कैसे पैरों की उंगलियां उनकी गल गई होंगी। लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तक तपस्या कर रही हैं, पर एक शब्द सुनने में हिस्से नहीं आया उनके। और हमें वाणी ऐसे लुटाई जा रही है, ऐसे लुटाई जा रही है, और हमें पता नहीं लगता सुंदर सा जी, क्या झोली में, क्या हृदय, हम हृदय के पट खोल लें, बस अपने प्रकाश ही प्रकाश इंतजार कर रहा है बाहर। कहते इन जिमी में आज लो, वेद कतेबों करी खोज, आज दिन तक वेद और कतेब का आधार लेकर कितने ज्ञानी हुए। पहले तो वेद कतेबों का उन्होंने क्या स्टडी की होगी, उसके बारे में कितना मंथन, कितना मनन, कितना चिंतन किया होगा, खोज खोज के। पर कहते हैं वेद का आधार जितने भी यहाँ पे अवेलेबल थे ना ग्रंथ, सबका आधार लेकर, हिंदू पक्ष हो, मुसलमान पक्ष हो, या सिख हो या ईसाई हो, सबने खोजने की कोशिश की, पर किसी को भी हाथ नहीं आया, उसका एक शब्द तक हाथ नहीं आया। वेद में लिखा है सुंदर साज, कितनी चौप, कितने वेद के श्लोक स्वामी जी ने लिखे हुए हैं कि अथर्व वेद में कितना कुछ लिखा हुआ है, कितनी चौपाइयां हमारे बारे में लिखी हैं, पर किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि तब समय नहीं आया था समझ आने का। क्योंकि इनकी जो कुंजी है वो तारतम वाणी है, चाबी ये है, उससे खुलते हैं ये सारे धर्म ग्रंथ, इसके बिना कोई खोल नहीं पाया आज तक। इतनी कसनी की, उनकी कसनी, उनकी रहनी में कोई कसर बाकी नहीं रही सुंदर सा जी, हमसे तो कहीं ऊंची रहनी थी उनकी, परंतु एक शब्द भी, एक लुगा भी उनके हाथ में नहीं आया। पर ठोर अक्षर ना पाइया। वेद कहाँ से आए हैं? योग माया से सुंदर साज जी। वेद ऋचाएं, पता है ना, श्री कृष्ण त्रिधा लीला बहुत सुंदर साज जी ने सुननी शुरू कर दी है, उस पे फिर से कमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे सुंदर साज जी ने श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब पढ़नी शुरू कर दी है। प्रश्न आ रहे हैं मुझे, परसों से 4-5 सुंदर साज के प्रश्न आ चुके हैं। बहुत सारे सुंदर साज जी यूट्यूब में सुनना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे पता लगेगा हमें, उसमें लेबल श्री कृष्ण त्रिधा लीला है, पर उनके अंदर तो राज्य ही छुपे हैं ना। तो बातें परम धाम की भी हैं, बातें ब्रज की भी हैं, बातें रास की भी हैं, बातें जागनी रास की भी हैं सुंदर साजी। कहते हैं पर ठोर अक्षर ना पाइया। वेद सबसे आर्ष ग्रंथ कहे जाते हैं, सबसे पुराने ग्रंथ वेद कहे जाते हैं, जो कि योग माया से आते हैं सुंदर साजी। उसमें भी कहते हैं, तो अक्षर ब्रह्म जी के अंतस्करण से ही तो आते हैं वेद, पर अक्षर ब्रह्म जी को ही पता नहीं है, तो वेदों को कैसे पता लगेगा? और कहते हैं पर ठोर अक्षर ना पाइया। अक्षर ब्रह्म जी तक, अक्षर ब्रह्म जी का ठिकाना भी कोई समझ नहीं पाया, तो राज जी का ठिकाना कहाँ समझ पाएगा?
अक्षरधाम भी कोई जान नहीं पाया कि योग माया जिनके अंडर में आती है वो कहाँ रहते हैं, उनका मूल ठिकाना कहाँ है। तो परम धाम, सखियां, सखियों, राजी, श्यामा जी के बारे में तो अक्षर ब्रह्म जी को भी पूरा पता नहीं था, इनको कहाँ पता लगेगा। त्रिगुण थके खोज ले बोझ, कहते हैं पर ब्रह्म की खोज का बोझ ढोते ढोते थक गए त्रिगुण भी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, पर सफल नहीं हो पाए, क्योंकि अभी तक सुंदर साथ जी, अभी ब्रह्म आत्माएं उतरी नहीं, और उतरेंगी भी तो कब मिलेगा उनको? पहले सुहागनियां जगाए, पहले सुहागनियों को जगाऊंगा, उसके बाद पूरी सृष्टि के लिए द्वार पूरे ब्रह्मांड के लिए खोल दिए जाएंगे। कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, वैसे तो ब्रह्मा, विष्णु जी और शिव जी को ही त्रिगुण कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये तीन गुणों के प्रतीकात्मक देवता हैं। पर तीन गुण कौन से हैं? त्रिगुण कौन है? सत्व, रज और तम के बंधन में बंधे हुए सारे प्राणी त्रिगुणात्मक हैं, हम भी त्रिगुणात्मक है, हमारा शरीर भी इन बंधनों से ही बंधा हुआ है सुंदर सा जी। और ऐसा नहीं होता जिसमें सत्व है उसमें रज और तम नहीं होता, उनमें भी रज और तम की मात्रा थोड़ी कम होती है, पर इन तीनों से बनकर ही सब बनते हैं। सात्विकता अधिक हो सकती है, पर रज और तम खत्म नहीं होते सुंदर सा जी। इन त्रिगुणात्मक है। अब त्रिगुणातीत होने के लिए ये वाणी कर सकती है। त्रिगुणातीत होकर आप सोचिए सुंदर सा जी, त्रिगुणातीत होकर योग माया में जाया जाता है। सत्व, रज और तम से परे तो योग माया है, फिर त्रिगुणातीत से भी परे हमारा परम धाम आता है। जैसे हम चांदनी चौक को बहुत छोटा सा समझ लेते हैं ना, नक्शे में देखकर, हाँ इतना सा बना हुआ है, कितना विशाल कर लेंगे दृष्टि में, चितवन भी करते हैं तो कितना बड़ा सोच लेते हैं, बहुत बड़े हॉल जैसा, जो मैरिज हॉल देखा हो उसके जैसा, क्योंकि दृष्टि ही सीमित है ना सुंदर साथ जी, तो उतना ही सोच पाते हैं हम। इसी प्रकार हम इन सब चीजों को भी अपनी दृष्टि के हिसाब से, जिसकी जितनी खुली हो उसके हिसाब से ही इनको भी समझ पाते हैं हम। त्रिगुणातीत से भी परे परम धाम सुंदर साथ जी हमारी दृष्टि में समाता नहीं है, क्योंकि स्वप्न की बुद्धि में समाता नहीं वो। और जागृत बुद्धि मेरे पास है, होती तो फिर प्रकाश हो गया होता। जागृत बुद्धि है, वाणी में है, डेफिनेटली है, वाणी में जागृत बुद्ध, निज बुद्ध, प्रकाशित ज्ञान है, पर मेरे हृदय में प्रकाश होगा तो कहूंगी ना कि मेरे पास है। हमारे हृदय में उसके लिए प्रकाश होना जरूरी है। अंधेरे कमरे में बैठ के कोई चिल्लाता रहे सूर्य उग गया उग गया, कौन विश्वास करेगा उसके ऊपर? जागृत जब कहेंगे, प्राणनाथ जी कहेंगे, परमहंस कहेंगे, सतगुरु कहेंगे तो विश्वास होगा। खुद सोए हुए पे कौन विश्वास करेगा? हमारी बातों का असर क्यों नहीं हो रहा दूसरों के ऊपर? क्योंकि हमारे अंदर अंधेरा छुपा है, विकारों का अंधेरा सुंदर साथ जी। कहते किसी को नहीं मिले, यहां तक कि त्रिगुण भी पर ब्रह्म की खोज का, त्रिगुण थके खोज ले बोझ, पर हमें मिल गए सुंदर साथ जी। क्या ऐसा इस जीव ने किया होगा कि आत्मा का संग मिला और साथ में वाणी मिली और सतगुरु समझाने वाले भी मिले। नहीं तो वाणी हो, बुक पड़ी हो आपके घर में, कोई समझाने वाला ही नहीं, ढक के रखी थी हमने तो वाणी। सतगुरु आए, उन्होंने प्रिंट करवाई, फिर उन्होंने समझाया, और अब और खोल खोल के समझा रहे हैं। जब तक हम बैठे रहेंगे राजी आते रहेंगे, और डीप में और डीप ले जाते रहेंगे, और इसकी डेप्थ कभी खत्म नहीं होती वाणी की। कहते हैं, और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन, और इनके वचनों का आधार लेकर, त्रिदेव के वचनों का आधार लेकर जिन्होंने भी, और जो कोई खोजत, पर ब्रह्म को खोजने का प्रयास भी किया, जिन्होंने नेत नेत पुकारिया, खबर नहीं त्रैगुण, तो
त्रिदेवों को भी परब्रह्म की पहचान नहीं हुई, और उन्होंने भी, ऋषि मुनियों ने भी नेति नेति कहकर मौन धारण कर लिया, पर कोई पा नहीं सका सुंदर सा जी। ना तो त्रिदेवों को पहचान हुई, ना उनके अनुयायियों को, पर उन्होंने कोशिश तो की। हमने क्या कोशिश की? हम उनको, ये पढ़ के ना हम उनको बड़ा वो करार दे देते हैं, अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं, हमें पता है। उन्होंने कितनी कसनी कर दी इसके लिए। आज भी महादेव सुंदर साजी, आज भी शिव जी कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आज भी क्षीर सागर में बैठे हैं ब्रह्मा जी, हम क्या कर रहे हैं? हम तो आराम से, ऐशो आराम से बैठे हैं सुंदर साजी। हम उनसे वस्त्र मांगते हैं, रोज नए सूट चाहिए हमें हर ओकेजन के लिए, हम दोबारा रिपीट भी नहीं करेंगे। कैलाश पर्वत पे बैठे शिव जी एक सिर्फ वो ओढ़ के बैठे हैं, सिर्फ लपेट के बैठे हैं, उनके तन पे कोई कपड़ा है? और कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं। जीव को कितनी तपस्या करनी पड़ती है यहाँ के देव होते हुए भी। और हम सुंदर साथ ने कितने हल्के में वाणी को ले लिया है, सुन सुन के जीवन में नहीं उतार पा रहे। उनके अभी, उनके ताले में ने लिखी नहीं है, उनके कानों में, उन्हीं की दुनिया में बैठे हुए भी उनके कानों में नहीं पड़ने दे रहे। सोचिए, उनको समझ में आ गई ना एक बार वाणी सुंदर सा जी, वो तो छोड़ेंगे नहीं, पूरी सृष्टि लेकर, सारे ऋषि मुनियों को, सारी सृष्टि लेकर पार ब्रह्म के कदमों में आ जाएंगे वो। और अंत में ऐसा ही होने वाला है। एक लवे उन्होंने टूक टूक हो जाना है कल को, और हम सुंदर साथ सुन सुनकर बैठे ना रह जाएं। ये सुंदर साथ जी को देखिए, कितनी मेहनत, सारा कुछ सहन कर करके अभी भी राज जी के पीछे ही खड़े हैं, वो डिगे नहीं है। थोड़ा सा अंदर आया भी है तो उनको सांत्वना दे रहे हैं, पाती में भी कैसे, कि घबराए ना मेरा सुंदर साथ। उनको पता था ईमान पे खड़ा है, वो हमारे जैसों के लिए लिखा है सुंदर सा जी। पाती भी हमारे लिए थी, और शुक्राना भी, कि करो शुक्राना, पल पल शुक्राना करो। यहाँ सुंदर साथ मिल गया, यहाँ वाणी मिल गई, यहाँ वाणी को खोलने वाला मिल गया, सतगुरु मिल गए, सुंदर साथ के मिलावे मिल गए। हर पल मैं बरसा रहा हूं, कभी इधर से आवाज आएगी, कभी उधर से आएगी। सुंदर साथ आपस में बात भी करें तो मेरी करें, कितना शुक्राना। वो सांस सुनहरी होती जा रही है, ये सांस दोबारा नहीं आएगी। हम सबको पता है इन चीजों का, इन तथ्यों का, पर इनको हल्का कर रखा है हमने, बहुत हल्का कर रखा है। हमने मोह को जैसे प्रेम का नाम दे रखा है, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, वो स्नेह है, वो मोह है। मोह से ऊपर उठे तो स्नेह है, प्रेम केवल उससे हो सकता है। हमने हर शब्द को हल्का कर रखा है सुंदर साथ जी। कहते हैं जो तिन की खोज से, वाणी की महिमा बता रहे हैं, राज्य की महिमा बता रहे हैं, यहाँ नाम सुनने को नहीं मिलता उनका, खोजते रहते हैं पर मिलता नहीं है। जो तिन की खोज से मकसूद ना होवे इन, कहते हैं जो ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने खोजा, पर ब्रह्म को पाने का लक्ष्य मकसूद ना होवे इन, पूरा नहीं हो सका, सो सारे जाहिर कर बैठाए इत मोमिन। पर स्वयं अक्षरातीत ने इन ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में अपनी पहचान संबंधी सारे जाहिर कर, सारे रहस्यों को उजागर कर दिया। ब्रह्म कहां पर उजागर कर दिया? कहां पर उजागर कर दिया सुंदर साथ जी? ध्यान से सुनिएगा। वाणी में तो किया है, पर उससे कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा उससे। अगर उन्होंने लिखा है ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में उजागर कर दिया, अब ये हृदय धाम बनाए तो सही, उसको महसूस तो करें धाम, तब उजागर होता है सुंदर सा जी। वाणी तो पांचवें दिन से आई हुई है, फिर मुझे इतने तन पे तन क्यों बदलने पड़ रहे हैं? वाणी तो आई हुई है,
चौथे पांचवें दिन में स्टार्ट हो गई, पांचवें तो फुल फ्लेज्ड वाणी उतर गई, पहले बीज उतरा फिर पूरा वृक्ष बन गया। पर मैंने कहाँ खाया उस वृक्ष के आम को। मैं तो वृक्ष के नीचे बैठी, और वाह बहुत सुंदर वृक्ष है, इसके आम बड़े मीठे होते हैं। किसी ने पूछा तूने खाया? मैंने नहीं खाया आज तक, सुगंध भी नहीं आई हमें। बस हम दुनिया को बताते रह गए, आपस में भी बताते ही रह गए। हमने कोशिश नहीं की सुंदर साची, बहुत मुश्किल नहीं था। छठे दिन के मोमिनों के लिए परमहंसों ने सारी कठिनाइयां अपने ऊपर ले ली, और हम माया में और रलते और गलते चले गए। गलतान हमें तेरे इश्क में होना था, हम माया में ही गलतान होते चले गए। कहते हैं सारे जाहिर कर, कहाँ पे? अपनी पहचान संबंधी सारे रहस्यों को ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में उजागर कर दिया है। तो ये हृदय कितना मीठा होना चाहिए, तब रहस्य उजागर होते हैं सुंदर साथ जी। जितना मीठा प्राणनाथ जी का हृदय था, जितना मीठा परमहंस महाराज जी का था, मेरी श्यामा महारानी का था, चिंतामणि जी का था, लालदास जी का था, लालबाई का था, रूपा राधा बाई का था, ललिता सखी का था, भीम भाई का था। और ये जो सारे सुंदर साथ जमात उनके साथ चलिए, वैसा हृदय होना चाहिए हमारा, तब रहस्य अंदर उजागर होते हैं। सीखे सिखाए ना सोहबतें सुंदर साजी, रटा जा सकता है, सीखने से रटा जा सकता है, सिखाने से रटाया जा सकता है, सोहबत से बार 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 बोलने से याद हो सकता है, पर अंदर उजागर नहीं हो सकता। अंदर उजागरा कब होता है? जब हमारा हृदय धाम हो जाता है, तब होता है। तब अंदर से बात आती है, तब बाहर से ना भी पढ़ी हो ना, कभी ना भी सुनी हो, वो भी आती है। कहां से आती है? धाम हृदय से आती है। नई नई बातें पता लगती हैं अंदर से। कौन बताता है? क्योंकि धाम हृदय में राजी पहले धूमिल सी छवि, क्योंकि मेरी खिड़की गंदी है, मेरी खिड़की साफ नहीं है मन की, इसीलिए पहले धूमिल फिर साफ होता जाता है, तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। और कहते हैं उनके और मेरे बीच में जो माया का पर्दा है ना, पेन इज द क्रैक, दर्द दुख बिना ना होवे जागनी, इतने मोटे पर्दे में पेन इज द क्रैक थ्रू विच लाइट एंटर्स। दर्द एक ऐसा क्रैक होता है उस पर्दे में, जिसमें से उसका प्रकाश एंटर हो सकता है। पर उस दर्द को वैसे प्रयोग किया जाए, आंखें बंद करके रोते ही रहे तो बंद हो जाता है वो वापस। उस क्रैक को यूज करना है जब दर्द आता है हमारे ऊपर। वो परिस्थितियां उस पर्दे में उसको जीना तो करती ही हैं, अगर सही विवेक बुद्धि प्रयोग करें, साथ ही साथ डायरेक्ट लाइट भी ले आती हैं। उस पर्दे में क्रैक हो जाता है, पर हम तो आंखें बंद करके रोने लगते हैं कि क्या हो गया हमारे साथ। उसका लक्ष्य समझिए कि क्यों हो रहा है ये सब। क्योंकि मेरे धनी मुझे अपने बहुत पास चाहते हैं। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सो कर पकड़ बताइया, जाके धनिये पकड़े हाथ, कर पकड़ बताइया। हाथ पकड़ के ब्रह्म सृष्टियों का बता रहे हैं, बाकी ढूंढ ढूंढ थकते जा रहे हैं, पर निस्बत हमसे है ना, जाते हुए सबको दे जाएंगे, अन्याय किसी के साथ नहीं करेंगे। परंतु अपनी अर्धांगिनी, अपनी अंगनाएं तो अपनी ही है ना सुंदर साथ जी, उनकी इनाम सबको दे जाएंगे आने का। पर अभी कर वो ढूंढ रहे हैं, कल्पांतों से ढूंढ रहे हैं, और हमारे कर पकड़ पकड़ के बता रहे हैं, और हम सुनते नहीं। हम कहते नहीं धनी, वेट वेट एंड वॉच। 24/7 बैठे हैं वो हमारे लिए, परंतु वेट एंड वॉच, माया के काम कर लें। पिया जी आप तो बैठे ही हो, आप तो बैठे ही रहोगे, हमारे पास बहुत काम है। आपके पास तो लाड के अलावा कोई काम ही नहीं है, हमारे पास बहुत काम है यहाँ पे। हम नहीं आपकी तरफ देख सकते।
दुनिया टकटकी लगाई बैठी है उनकी तरफ, जो तपस्या कर रहे हैं कि कोई एक उसके बारे में कोई बता दे आके, हम अपने आप को उसके ऊपर कुर्बान कर दें, कोई बता दे आके। बड़े जिनसे हम मांगते हैं ना, देवी देवताओं से, उनका भी सम्मान कीजिए सुंदर साथ जी। इस दुनिया में आए हैं, किसी का अपमान मत कीजिए, कभी भी नहीं, गुनाह लग जाएगा। कि ऐसी हैं, ऐसी होती थी ब्रह्मांगनाएं, जब आई थी तो ऐसे होते थे, उनके जीवों के भावों में आकर ऐसे किया करती थी, वो अपमान किया करती थी लोगों का, और अपने ही वतन, अपने हम वतनियों का अपमान किया करती थी। कैसा लगेगा जब हमारे बारे में ऐसी बातें हुआ करेंगी? बात किस पे आएगी? अक्षरातीत पे आएगी। बच्चे गलत करते हैं, बात किस पे आती है? माँ बाप पे आती है, इन्होंने संस्कार नहीं दिए। ऐसी थी अक्षर ब्रह्म, ऐसी थी अक्षरातीत की अंगनाएं, ऐसी थी अक्षर ब्रह्म की ईश्वरी सृष्टियां, उनकी सुरताएं। कहते हैं आज दिन तक अक्षर और अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, और कैसे स्वयं अक्षरातीत ने कर पकड़ के हाथ पकड़ा, प्राणनाथ जी के स्वरूप में पूर्ण प्रकट हुए और दृढ़ कर दिया ईमान, अपनी पहचान दी और उनके विश्वास को, उनके ईमान को दृढ़ कर दिया। ये जो सात सुंदर साथ चले हैं ना साथ में, ये उनकी बात हो रही है, दृढ़ हो गया उनका ईमान। हम तो साथ में भी चल रहे हो ना, तो अपनी प्रतिष्ठा, अपना नाम, धन, ये प्रायोरिटीज होती हैं सुंदर साथ जी। अंदर क्या छुपा होता है हर कोई जानता है। घर बैठ के भी बना जा सकता है सन्यासी, और सन्यास लेकर भी मन इधर घूमता रह सकता है। मन का खेल है। टिक गया तो गृहस्थी में बैठे ही सन्यासी बना देगा, नहीं टिका तो सन्यास लेकर भी गृहस्थी से भी गया गुजरा बना देगा। आपको पता है, स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं कि गृहस्थी को पता होता है कि मेरे आसपास माया का जंजाल है, मेरी लोहे की जंग लगी हुई जंजीर, मुझे लोहे की सांकल ने मुझे जकड़ रखा है। उसको पता है माया ने जकड़ा हुआ है मुझे, मुझे ये काम भी, मुझे ये भी फर्ज निभाना है, ये भी, पर मुझे धनी को पाना है, मुझे कमल की तरह खिलना। मेरे आसपास बहुत कीचड़ है, उसको पता होता है। जिसको पता है ना कीचड़ है, वो बचने के उपाय भी करता रहता है। जिसको पता है लोहे की सांकल है, लोहे की इतनी बड़ी जंजीर ने मुझे जकड़ रखा है, वो कोशिश करता रहता है गृहस्थी, यहां से समय चुरा लूं, यहां से चुरा लूं, धनी को याद कर लूं। कहते हैं जो सन्यासी होता है या फिर जो शिरोमणि होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास रेशम की डोरी ने हमको जकड़ रखा है बहुत, और वो तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते, पता ही नहीं लगता रेशम की डोरी का। इसीलिए कहा गया अगुओं को आग दोए। अगर पकड़ ले वो आग, तो दो प्रकार की, गृहस्थियों को एक आग लिखी है सिर्फ, अपनी माया की आग। गृहस्थी को एक और अगुओं को आग दोए लिखी है सुंदर साज। उनको एक तो मन गृहस्थी में रमा हुआ है, सारे मोह अहंकार बिल्कुल वैसे के वैसे, और ऊपर से ये कहीं हमारे नीचे से निकल ना जाए, हमारी संख्या कम ना हो जाए, हम कहीं किसी से नीचे ना हो जाएं, हम कंपटीशन में पीछे ना रह जाएं। उनको अलग ही प्रकार की, दो प्रकार की आग लगी होती, इधर से खींचतान कर लें, उधर कर लें। दोए आग से बचना कितना मुश्किल है, पर चिंतामणि जी ने दिखाया कैसे उन आग को ठंडी कर दिया जाता है, कैसे भान दिया जाता है सिर दज्जाल का। चिंतामणि जी ने करके दिखाया। 1000 शिष्य साथ रहते थे हमेशा, रोज जिनको सुनते हो 1000 शिष्य सुंदर साथ जी, वो भी राउंड ऑफ करके 1000 लिखे होंगे शायद। सोचिए सुंदर साथ जी, उन्होंने दोनों प्रकार की आग को कैसे पिया। प्राणनाथ देखो शब्द आगे चला, तुरंत मेरा नाम मत लेना, कहते नहीं तुम्हारे पता ही नहीं लगेगा तुम्हें, मैं लूंगा ही नहीं। खुद खड़े होके कहते मारो काले कुत्ते को। कौन कह सकता है ये रटना बड़ा आसान है। आज सुंदर साथ जी, आज के परिप्रेक्ष्य में, इस परिवेश में
कौन आगे जाके कह सकता है, खड़ा होके, भरा हुआ स्टेज हो और जाके कहे मैं अहंकार से भरा हूं, इसको मारो। और वो भी जिसके बहुत सारे शिष्य हों, वो जाके खड़ा होके कहे कि मैं अहंकार से भरा हूं, मारो इस अहंकार को। सतगुरु, किसमें हिम्मत है सुंदर साथ जी? सोच के देखिए, सतगुरु के सामने पूरा मंच लगा, हजारों सुंदर साथ बैठा है, कोई एक खड़ा होके कहे काले कुत्ते को मार डालो, किसमें हिम्मत है सुंदर साथ जी इतनी? ये रहे चिंतामणि जी। कहते हैं किसी को पहचान नहीं हुई, पर राजी कर पकड़ पकड़ के बता रहे हैं। और इनका ईमान कैसे दृढ़ हुआ सुंदर साथ जी? ईमान के इंजेक्शन लगाए थे कोई? ईमान दृढ़ करने की कोई दवाई आती हो, कोई मेडिसिन खिला दी हो, कोई ऐसा खाना खिला दिया हो ईमान दृढ़ होता है, कोई आशीर्वाद दे दिया भाई चलो भाई तथास्तु ईमान दृढ़ भयो, हो गया तुम्हारा ईमान दृढ़ हो जाएगा, हो गया, ऐसा कुछ हुआ था? कैसे हुए ईमान दृढ़, सोचा है कभी हमने? बीतक साहब को एनालाइज करके देखिए। बीतक साहब कथा नहीं है, कहानी नहीं है। जब तक हम इसको कहानी की तरह सुनते रहेंगे, हमारे जीवन पे कुछ असर नहीं होगा। इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसको एनालाइज कीजिए, इसमें इसमें अंदर जाके प्रसंगों को देखकर अपने जीवन से मैच करने का प्रयत्न कीजिए। मेरे जीवन में ये प्रसंग घटित हो रहा, और हो रहे हैं, अब तो साथ साथ हो रहे हैं सुंदर साथ जी। कोशिश करने पे प्रसंग घटित होने लग जाते हैं, आपको पता चल जाता है वेयर आर यू स्टैंडिंग, कितने पानी में है हम, पता लग जाता है सुंदर साथ जी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, सतगुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। जो इतना प्रयत्न करता है ना, प्रसंगों में जा जा के उसको उसको खंगालने का प्रयत्न करता है, कहाँ खड़े हैं राज जी, क्या हो रहा है, कोई इंजेक्शन लगवा दिए हैं, होते हैं ऐसे कोई, राज जी दर्शन दे दो, सतगुरु से पूछ रहे, क्यों? मैं खुद पूछती थी, मैं अपनी ही बातें बता रही हूँ आपको। कब दर्शन होंगे पता नहीं राज जी, जैसे राज जी नहीं दे रहे, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। कब होगी महाप्रलय, हम तो जैसे बड़े दुखी हैं यहाँ पे, वही नहीं कर रहे, उनकी इच्छा नहीं हो रही। कैसे हुए ये ईमान दृढ़ सुंदर सा जी? हाउ, व्हाट वाज द मेथड? क्या मेथड अपनाया गया था 5वें दिन में दृढ़ ईमान का, देखा आपने? एकदम से बोला दृढ़ ईमान कर दो, हो गया था? परिस्थितियां लगती हैं इसमें, परिस्थितियां खर्च होती हैं सुंदर सा जी। हम कहते हैं कंफर्ट जोन में बैठे बैठे राजी दर्शन भी दे दो, ईमान भी, समर्पण भी, बस शब्दों में हो गया खत्म। ऐसे ही जीव खत्म हो जाएगा, ये ऐसे ही शरीर खत्म हो जाएगा, जीव फिर कोई नया तन पकड़ लेगा सुंदर सा जी। बीवेयर, सावधान, बहुत ध्यान रखिए। अब नहीं जानी चाहिए ये सांसें ऐसे ही। परिस्थितियां खर्च होती हैं ईमान को खड़ा करने में। अभी हमने सुना ना, किन किन शहरों में कैसे कैसे, कभी औरंगजेब के पास गए, हमेशा सिर यही यही था, उनकी हथेली पर ही था उनका शीश। कभी इधर से भाग रहे हैं, कभी उदयपुर में संकट आ जाता है, कभी किसी अधिकारी के तबादले हो जाते हैं। हर समय यही कि पूर्ण समर्पण कैसे उस अवस्था तक ले जाया जाता है। परिस्थितियां खर्च होती हैं उसमें, और उनमें खड़ा रहना पड़ता है। जो जो छोड़ के भी जाते रहे होंगे, सारे तो नहीं साथ में चलते रहते होंगे, बीच में आए थे सुंदर साथ जी के नाम कि वो फिर वापस अपने घर चले गए। कहीं तो वापस जाके भूल गए, और कईयों ने जाकर भी याद रखा, वो तब भी याद करते रहे, तब भी मथन करते रहे, जो जो उन्होंने जितना भी सुना था, उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। पर पन्ना जी का उनको आनंद नहीं मिल पाया। तो कुछ कुछ डिग भी जाते होंगे ईमान से, जो चल रहे हैं उन्होंने क्या पाया? और जो डिग गए, बीच में ही रह गए, बीच रास्ते में, क्या उन्होंने बीच रास्ते में राज्य को छोड़ा? ये जीव की चॉइस थी उनकी। उन्होंने बीच रास्ते, राज्य नहीं छोड़ते कभी भी, उन्होंने बीच रास्ते में श्री जी को छोड़ के चल दिए वो सुंदर साथ जी। हम किस में आते हैं? घर बैठे
मन से अब है सुंदर साथ जी सब कुछ। हम कब कब छोड़ते चले जाते हैं और कब पकड़ते हैं, किन किन की बातों में आ जाते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। यहां भी वैसे ही अब ना छठे दिन में थोड़ा सा प्लॉट चेंज हो गया है, लोकेशन चेंज हो गई है। अब सब कुछ वर्चुअल ऑनलाइन भी होने लगा है, फेस टू फेस भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। और ऑनलाइन और फेस ये हम पहचान नहीं पाते। अरे निबी तक में ऐसा हुआ था, हमारे में थोड़ी, हमारे में भी हो रहा है। हमें फोन कर करके किया जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। माया आती है फोन करने के लिए, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड, वी डोंट रिकग्नाइज कि हमें डिगाने आए हैं वो, क्योंकि बीत तक में थोड़ी ना ऐसे हुआ था, तो सामने से आती थी। अब औरंगजेब ऐसे नहीं आता, अब फतेह मोहम्मद सामने से नहीं आता सुंदर साथ जी। जैसे कतेब पक्ष वाले बैठ जाते हैं ना, जब वो अपनी नमाज पढ़ते हैं, ढूंढने बैठ जाते हैं कोई आएगा बाहर से, हम भी वेट करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं लिखा हुआ ये सुंदर साथ जी। मुझे वाणी में एक शब्द भी नहीं मिला जो किसी दूसरे के लिए लिखा गया हो। हम दज्जाल बाहर से ढूंढते हैं कि आएगा तो पहचान लेंगे, तलवार रखी है ज्ञान की, है हमारे पास बीतक साहब, है हमारे पास सब कुछ, हम उसके अकॉर्डिंगली निर्णय ले लेंगे राजी। क्योंकि हम सोचते हैं बहुत ज्ञान हो गया, अब तो हमें सब पता लग गया। जितना पता लग गया ना, दज्जाल उस रास्ते से आएगा ही नहीं। अब वो ऑनलाइन आएगा, अब वो डिफरेंट वेज ढूंढेगा। क्यों आया ये सारा सिस्टम? सुख तो है इसका, पर वो भी तो यूज करेगा ना, अज्ञानता भी यूज करेगी। कल जाना पड़ता था किसी के पास, बिहारी जी को भेजना पड़ता था, जाओ पता करके आओ। प्रेम जी, संग जी, नाग जी, जाओ पता करके आओ क्या चल रहा है वहां पे। तीन आए तो दो ही वापस गए, एक रह गया वहीं पे सुंदर साथ जी। तीनों नहीं रहे वहां पे, एक ही रहा वहां, जिसको रहना था वही रहा। पहले भेजना पड़ता था, अब नहीं भेजना पड़ता। अब चुपचाप बैठ जाया जाता है, अब चुपचाप फोन कर दिया जाता है, पता भी नहीं लगेगा। अब चुपचाप कहीं भी बैठ सकते हैं पता करने के लिए। हर खबर होती है सुंदर साथ जी, जहां जिसको जो पता करने होते हैं। हमें नहीं पता होता उतना जितना बैठने वालों को पता होता है, जो यही काम करने आए होते हैं। तो दज्जाल हैज चेंज्ड हिज रूप, हम उसको रूप, उसका रूप नहीं पहचान पाते। ये तो हमारे ही सतगुरु का नाम ले रहे हैं। हाउ कैन ही और शी बी दज्जाल? ये नहीं हो सकते। ये हमारी मिसकंसेप्शंस हैं सुंदर साथ जी। हर स्थान पर सुंदर से सुंदर, प्यारे से प्यारे, मीठे से मीठे सुंदर साथ जी भी मिलेंगे। और हर स्थान पर हर प्रकार के जीवों के स्वभाव वाले सुंदर साथ जी भी मिलेंगे। माया के लोग तो मिलेंगे ही, सुंदर साथ जी भी मिलेंगे। पहचानना हमको है। अगर हम वही ट्रेडिशन लेके बैठे रहें कि नहीं नहीं तब तो सामने से आता था, कतेब पक्ष वाले वही तो कर रहे हैं, तलवार लेके बैठते हैं, नमाज करते हो आएगा तो मार डालेंगे, वो आता ही नहीं बाहर से, वो अंदर से आता है। हम भी लेके बैठते हैं, भीतर की तरह बाहर से आएंगे ना, हमें भी पता लग जाएगा। ना ना ना, 90% अंदर के विचारों से आते हैं। वो आपके विचारों पर प्रभाव डाल दिया जाता है, क्योंकि आपके विचार आपको तंग करते हैं। उसके बाद मन पे असर ना हो तो दज्जाल कुछ नहीं कर सकता, फेल है वो। आपको पता है द बेस्ट मेडिसिन जो मैंने सीखा है, इस दौरान सीखा है, बेस्ट मेडिसिन इज इग्नोर। नेगेटिविटी की बेस्ट मेडिसिन होती है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए। डोंट पे अटेंशन। उसकी खुराक है कि आप उसको जवाब दो, या फिर उसको अटेंशन दो, उस पे ध्यान दो। उसकी खुराक है, 2 मिनट आपने उसको दे दिए ना, उसको खुराक मिल गई कि ये इंटरेस्टेड है मुझ में, नेगेटिविटी में, दज्जाल में इंटरेस्टेड है। कंप्लीटली इग्नोर, मन को ये ट्रेन करना है। माया में नेगेटिविटी आए, रिश्तेदारों में आए, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, कंप्लीटली इग्नोर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। इंटरेस्ट शो करना है तो वाणी मंथन में कीजिए, चितवन में बैठ जाइए। कुछ कुछ अंदर साल रहा है, कुछ तंग कर रहा है, नहीं होते उसके दीदार, कोई बात नहीं, बैठ जाइए आंखें मूंद के। आपकी
और कोशिश कीजिए उसके बारे में नहीं सोचना। मेरे धनी की चितवन में लगाना है, मुझे दिखते हैं वो कि नहीं दिखते मुझे नहीं पता, आपकी चिंता सारी मिट जाएगी 100%। अभ्यास लगेगा थोड़ा सा बस। कर पकड़ के बता रहे हैं सुंदर साथ जी। ईमान दृढ़ करने में क्या लगता है, परिस्थितियां, परिस्थितियों से कभी डरना नहीं है, नेवर एवर। अगर बीतक अंदर जा रही है तो परिस्थितियां अब हमें नहीं डरा सकती। दुनिया के लोग कहते हैं कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा पिया बड़ा है। इन परिस्थितियों से कह दो कि मेरा पिया बड़ा है तुमसे, उनसे डरिए मत सुंदर सा जी। दे गुण पख इंद्री साहिदी, और शास्त्रों के वचन, ब्रह्म सृष्टियों के गुण, पक्ष, इंद्रियों की निर्विकारिता और प्रेम से किससे मिलती है, बहुत ध्यान से, साहिदी, उनकी महिमा की साहिदी साक्षी मिलती है। और शास्त्रों के वचन भी कहते हैं ब्रह्म सृष्टियां ऐसी होती हैं, ब्रह्म सृष्टियां प्रेम की ध्वजा होती हैं, ब्रह्म सृष्टियां प्रेम से भरी होती हैं। एंड आई एम अ ब्रह्म सृष्टि, मैं ब्रह्म आत्मा हूं। कोई गुण जो शास्त्रों में गाया हुआ है हमारे बारे में, क्या कोई लक्षण नजर आ रहा है? अच्छा, दुनिया कहे, मैं कहूं मैं हूं ब्रह्म सृष्टि, उन्होंने पढ़ा है वो प्रकरण गुरबानी में, ब्रह्म मुनि का हूं मैं दासा, देखन आया खेल तमाशा। कुरान में भी लिखे, बाइबल में भी, हर जगह सुंदर सा जी, वेदों में भी हमारे गुण गाए गए, ठीक है। अब कोई मिसिंग पर्सन है, कोई बंदा गुम हो गया है सपोज, है ना, उससे पूछा जाता है अब कैसे प्रूव करे कि मैं ही वो हूं, कोई तो पहचान देगा अपनी, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से हूं, पुरानी अपनी सारी बातें भी बताएगा। और पता लगेगा कि हाँ, उसको साक्षी देनी पड़ती है ना, कि हाँ मैं ही वो हूं, ठीक है। ऐसे वाले कपड़े पहने हुए थे उसने, हाँ देखो मेरे कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही हैं, तो गुमशुदा की बिल्कुल ऐसे तस्दीक कर दी जाती है। अब मैं किसी को कहूं मैं हूं ब्रह्म सृष्टि, सुंदर साथ में तो हम ब्रह्म सृष्टि से नीचे कभी कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। तो हम दुनिया वालों के सामने कहें ये जो तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है ना, आई एम द वन, मैं हूं ब्रह्म सृष्टि, वो कहेगी अच्छा, इसमें तो ये लिखा है तुम्हारे बारे में, तुम में कौन सा गुण, कोई लक्षण परिलक्षित होता हो, आपस में तुम लड़ते रहते हो, हमारे ग्रंथ में तो नहीं लिखा है ऐसा। इसमें तो लिखा है तुम प्रेम की ध्वजा होती हो। शर्म से सिर झुक गए, आज नहीं, ये 7वां दिन आने दीजिए सुंदर सा जी। जो जो इन जीवों ने किया, कैसे शर्म से सिर झुकेगा। कोई लक्षण नजर आ रहा है जो ब्रह्म ब्रह्म सृष्टियों के बारे में लिखा हो? अभी मैं वाणी की बात नहीं कर रही, अभी धर्म ग्रंथों में जो हमारे लक्षण लिखे हैं, क्या वो नजर आ रहे हैं? फिर चलेंगे सुहागनियों के लक्षण पे उसके बाद। हम अपनी तस्दीक कैसे कराएंगे कि आई एम द ब्रह्म सृष्टि, मैं हूं? कोई लक्षण रहनी में नजर आएगा तो कह पाएंगे सुंदर सा जी। ऐसे रट्टे लगाने से या ठप्पे लगाने से ब्रह्म सृष्टियां नहीं हो जाया जाता। स्वामी जी तो कहते हैं सब ब्रह्म सृष्टि हो के उसको रिझाओ, वो सबको मिल जाएगा। पर क्या हो जाएंगे हम ब्रह्म सृष्टि अगर लक्षण नहीं होंगे तो? अपने आप को खुश फहमियों में रखना बंद कर दीजिए सुंदर साथ जी। हम सब, मैं खुश फहमियों में रखना बंद कर दो अपने आप को, क्योंकि अगर रहनी में वो गुण नजर नहीं आ रहे तो झुठलाया नहीं जा सकता, इन धर्म ग्रंथों को झुठलाया नहीं जा। और जब तक इस जीव में सेम टू सेम वैसे लक्षण नजर नहीं आते, पिया नहीं मिलते। हमारे परम हंसों ने ये साक्षात दिखाया है हमें, उनको धनी तब मिले जब वो चलते फिरते टीके बने हैं। तो हमें भी चलते फिरते धर्म ग्रंथ, चलते फिरते राज्य का टीका बनना पड़ेगा सुंदर साथ जी में। कुछ अंश तो बन जाए, कुछ अंश। कैसे साक्षी मिलती है, कहते हैं उनके गुणों से, ब्रह्म दे गुण पख इंद्री साहिदी, हमारे गुण पक्ष इंद्रियां हमारी साक्षी देंगी कि ये है ब्रह्म सृष्टि। महाराज जी की देती थी कि नहीं, कोई देख के पहचान लेता था, उनको खुद नहीं पता था मैं ब्रह्म सृष्टि हूं।
तब तक वाणी नहीं मिली थी, लोग जान जाते थे कि ये विशेष है भाई कुछ, ये कोई विशेष है, ये किसी अलग देश के लगते हैं। हम तो निकले हुए हैं, मुझे उनकी बातें ही नहीं भूलती कभी। कोई कहीं से निकाल भी देना तो भी कहते हैं हम तो जब से निज घर से निकले हम तो निकले ही कहलाएंगे, निकाल दो हमें कहीं से भी निकालना है तो डजेंट मैटर। बहुत खड़ा करते हैं महाराज जी, बहुत खड़ा करते हैं सुंदर सा, अंदर तक छू जाते हैं वो प्रसंग, और बदले बिना वापस नहीं आते हैं, से बल देते हैं। तो हमारी साक्षी अपना अपना बैठ के सोचेंगे यार, चितवन में कोई टॉपिक नहीं मिल रहा सोचने को, मन भागता है। अगर भाग रहा है तो इस बारे में सोचिएगा, मेरा कौन सा गुण मेरे ब्रह्म सृष्टि होने की साक्षी दे सकता है, कि दुनिया बिना बताए पहचान जाए कि ये ब्रह्म सृष्टि ये लगती है, ये कोई ऐसा गुण है हम में। ईर्ष्या कितनी भरी है, द्वेष कितना है, मोह कितना है, लोभ कितना है, अहंकार कितना है, क्रोध कितना आता है, क्या हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने के अधिकारी हैं सुंदर साथ जी? क्या ये जीव खड़ा हो चुका है उसको पाने के लिए? क्या हम ये कहने लायक हैं कि पिया आप दर्शन क्यों नहीं देते? पता नहीं दुनिया कब खत्म होगी, मेरी तो पूरी हो चुकी इच्छाएं पता नहीं क्यों नहीं खत्म हो रही। क्या लायक हैं हम, या झूठ बोल रहे हैं ऊपर ऊपर से ऐसा? शास्त्रों के वचन भी कहते हैं इनकी महिमा गा रहे हैं, और स्वयं उनके गुण साहिदी देंगे कि शास्त्रों के वचन जो कह रहे हैं वो इनसे मैच हो रहे हैं। शास्त्रों में जो वचन कहे क्या हमारी रहनी से मैच हो रहे हैं? वो हमारी रहनी मैचेबल है? और भाखा सब साधुओं की सिफत करे मोमिन। शास्त्रों के वचन, संतों की वाणियां ब्रह्म आत्माओं की महिमा का गायन करती है। फ्रैंकली स्पीकिंग सुंदर साथ जी, मैं बड़ी खुश होती थी। छोटे से थे हम तो, छोटे छोटे से प्रणामी घर में पैदा हुए, हम तो बचपन से सुनते थे, अरे वाह हमारी महिमा गाई जाती, अहंकार आता है उससे, हमारी महिमा। हम तो अपनी सहेलियों को कुछ समझते ही नहीं थे, इनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। आज मुझे बहुत शर्म आती है उस बात, मुझसे कहीं ऊंची थी वो मेरी सहेलियां, जितना ज्ञान भी उनको मिला था उस रहनी को वो बड़ी सुंदरता से पालन कर पा रही थी। उनको व्रत उपवास मिले थे तो उनकी श्रद्धा भावना उनमें भी मुझसे कहीं ऊंची थी। आई रिस्पेक्ट देम नाउ। इतना ऊंचा लेके भी क्या कर लिया मैंने? अहंकार पाल लिया उसका भी कि ऊंचा मिल गया, मुझे अंदर अंधेरा भरा पड़ा था। मुझे बड़ी खुशी होती थी ये संतों की वाणियां हर एक में हमारी महिमा गाई गई है, पर क्या वो महिमा से मैच हो पा रहे हैं हम? कोई कोई अनजान देख के कह सकता है कि ये चौपाई तेरे पे घटित हो रही है? कैन समवन से? हम खुद अपने आप से पूछें, सुहागनियों के लक्षण अगर कोई शास्त्र नहीं भी पढ़े हैं, क्या एक भी लक्षण हमें दिखाई देता है सुंदर साथ जी? कहते हैं, यद्यपि स्वामी जी भावार्थ में बहुत सुंदर लिखते हैं, प्रत्येक पंचभूतात्मक शरीर में स्थित अंतःकरण जिसको पक्ष कहते हैं, और इंद्रियां त्रिगुणात्मक ही होती हैं। पर धनी के, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, हम सब त्रिगुणात्मक शरीर हैं, हमारे इंद्रियां अंतःकरण सब कुछ, किंतु दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, धनी के ज्ञान और प्रेम से ओत प्रोत होने के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट, वाह राजी शुक्र है, ये शुक्राना देने के लिए शुक्र है, हमें अपनी पूरी पहचान हो जाएगी कितनी काली कलूटी प्रतिमा अंदर बैठी है। कहते सारी दुनिया के ही त्रिगुणात्मक हैं, पर धनी के ज्ञान और प्रेम से ओत प्रोत कहना नहीं, उनका क्या डिफरेंस होगा उनमें? ये नहीं हमने बहुत ज्ञान, हमें इतनी चौपाइयां आती हैं, कोई भी चौपाई बताओ हम उनका अर्थ बता सकते हैं, सब कुछ हमें पता है। स्वामी जी कहते हैं जीव सृष्टि रटने में तुम्हें कहीं पीछे छोड़ देगी, डोंट वरी अबाउट दैट, याद नहीं होता छोड़ दो, याद नहीं करना है।
क्या कह रहे हैं, क्या डिफरेंट, डिफरेंट क्या होगा? सब त्रिगुणात्मक है, पर ध्यान से सुंदर साथ जी, धनी के ज्ञान अगर वो अंदर गया है और प्रेम से ओत प्रोत होने के कारण उनकी कार्यशैली अन्य प्राणियों से अलग होती है। पता लगता है कि ये डिफरेंट हैं। कैसे पता लगता है? हमें तो बहुत, अरे ज्ञान मिल गया ऊंचा। मैं अपनी बात बता रही हूँ सुंदर सा जी, छोटी सी थी मैं, 5 साल की थी शायद, और उसके बाद 4th क्लास में पढ़ती थी। तब से मुझे ऐसे लगता था, अरे वाह, प्रवचन दो उस पे, ऐसे करो। और मुझे लगता था वी आर वेरी स्पेशल। आई वो आई यूज टू फील वेरी स्पेशल, कि मैं कुछ अलग हूं, पर रहनी अलग नहीं थी। बस फील ही स्पेशल था बस, और कुछ नहीं था। कैसे पता लगता है वी आर स्पेशल? फील करने से नहीं होता, उनकी दिखना चाहिए कि यू आर स्पेशल। उनकी कार्यशैली, हमारी कार्यशैली, हमारी रूटीन, हमारा डिसीजन मेकिंग, ये दुनिया में सुंदर सा जी, दुनिया में मैं सोचती थी हमेशा मंदिर का जीवन अलग, आश्रम गए तो जीवन कंप्लीटली अलग। दोज 10 डेज, दोज 40 डेज शिविर में अगर गए, या वो 5-7 दिन भंडारे के, वो बिल्कुल अलग जोन है, डिफरेंट जोन। वहां ऐसे बिहेव करना, घर आ गए तो वापस वैसे के वैसे, लड़ना भी है, ये भी करना है, क्रोध भी करना है। नो, अगर उन दिनों ने इफेक्ट नहीं डाला, जैसे हम गोपियों पे वो वृंदावन का एक प्रहर भारी पड़ता था, पूरे बाकी के सारे 7 पहर वो बदल देता था ना, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सुंदर साथ जी बहुत पीछे हैं हम। हम सोचते हैं पूरी वाणी पढ़ ली, मंथन कर लिया, चितवन में बैठ रहे हैं, राज जी पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। डिफरेंस क्या आना चाहिए? कार्यशैली अन्य प्राणियों से अलग होती, उनका काम करने का ढंग, उनकी रूटीन। और काम करने का रूटीन भी नहीं कहा यहां पे, काम करने का ढंग कैसा होता है? हम किसी भी चीज में डिसीजन लेते हैं, घरों में कितने डिसीजंस होते हैं, विवेक बुद्धि प्रेजेंट रहती है कि नहीं? उनकी कार्यशैली दूसरों से अलग होती है। दूसरे लोग किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं, पर ये नहीं होते, ये वाणी से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं। ये इनको बीतक याद आती है कि बीतक में मेरे परमहंस महाराज जी ने ऐसे कर दिया, मेरे प्राणनाथ जी ने ऐसे कर दिया, मेरे लालदास जी ने ऐसे कर दिया, मेरी लालबाई जी ने ऐसे कर दिया, मेरी रूपा ने, मेरी राधा ने ऐसे कर दिया, मेरी गोदावरी बाई ने ऐसे कर दिया, मैं भी करूंगी। उनकी कार्यशैली, शैली, ढंग अलग होता है उनका, डिसीजन लेने का। और लोगों को पता लगता है यू आर स्पेशल, यू आर नॉट द जनरल पब्लिक, आप नहीं है वो। हम केवल वाणी लेके नहीं कह सकते कि हम इस मंदिर में जाते हैं तो वी आर स्पेशल। नो, अब समझ में आई है ये बात, कि मैं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर या श्री प्राणनाथ जी मंदिर या श्री निजानंद आश्रम, मैं वहां जाती हूं तो स्पेशल हूं। नो, नहीं लिखा वाणी में। ये लिखा है आपकी कार्यशैली डिफरेंट होनी चाहिए, देन यू आर डिफरेंट। उसको क्या कहते हैं? कार्यशैली मीन्स रहनी। और हर एक चीज में ऐसा नहीं माया के काम कर रहे हैं, वी आर अलग थलग, बिल्कुल धर्म से अलग नहीं। हमारे माया के कामों में भी झलकेगी हमारी वाणी। हम कभी चोरी नहीं करेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम दुनिया के लोगों का भी, अपने नीचे नौकर जो रखे होते हैं, जिनको कहना पड़ता है मुख से नौकर, सुंदर सा जी मुझे ये वर्ड भी अच्छा नहीं लगता। किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, सबके अंदर एक जैसी चेतना होती है। किसी के जीव के कैसे हैं, किसी के कैसे हैं। हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम प्यार से बात करेंगे सबके साथ, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। तब अलग अलग पता लगता है कि वी आर डिफरेंट, वी आर स्पेशल। हमने इसको कहते हैं सुंदर साथ जी, ट्रेडिशनल जो हमने सोच रखा है ना, हम इस मंदिर में जाते हैं, हम इस वाणी को मानते हैं, हम इनकी सेवा पूजा करते हैं, हम इनकी चितवन करते हैं, हम इनका मंथन करते हैं, मैं अपने धनी की अंगना, दैट्स व्हाई आई एम स्पेशल। नो,
यस, हमें मिली है, वी आर स्पेशल, पर हमने उसका कोई फायदा नहीं उठाया है। हमारी हमारी अभी भी कार्यशैली जीवों जैसी मिलती जुलती है, हम अभी भी वैसी मांगे मांगना कार्यशैली ही तो है। हम अभी भी माया की मांगे मांग रहे हैं। अब अंदर जाके पता लगता है कि स्पेशल होना क्या होता है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को छोटा नहीं समझना, हर एक निर्णय शांत होकर विवेक बुद्धि से लेना, वाणी और बीतक पर आधारित लेना। चाहे सामने स्वयं राज्य क्यों ना खड़े हों और आकर कहें ऐसा होता है, तो राज्य से भी बात कर पाए कि नहीं राज्य, वाणी में तो आपने ऐसा लिखा है, राज्य अंक अंक में भर ले आपको। ऐसी कार्यशैली हो सुंदर साज। दिल नहीं कर रहा, शुक्राने से हटने का दिल नहीं हो रहा। प्रणाम जी सुंदर साज जी। मैं खुद इस रैनी पे नहीं हूं सुंदर साज जी, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कोई भी बात आपके हृदय को दुखा गई हो कि पता नहीं क्यों इतना कुछ बोल रही है। मैं खुद कोशिश में हूं, एक आपके चरण रज बनने की कोशिश में, प्रयास में, एक छोटा सा सुंदर साथ हूं। मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। पर हम सब स्पेशल बने, अपने अपने ऐसे ढंग रखें, ऐसी रहनी रखें कि हम सब विशेष बने, और ऐसे विशेष बन के रहनी में विशेष होकर उसको रिझाया जा सकता है। ज्ञान में विशेष होकर, ज्ञान तो राज्य का ही है, उसको सारा रट भी लिया तो क्या कर लेंगे। ज्ञान में विशेष होकर राज्य को रिझाया नहीं जा सकता, रहनी की विशेषता उनको प्रेम पाश में बांध लेती है। प्रणाम जी सुंदर साज, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी परमहंसों की जय, जिन्होंने ऐसा विशेष शुक्राने की तरह विशेष होकर दिखाया, उन सब परमहंसों की जय। सब स्थानों की जय। पद्मावतीपुरी धाम में सारे धाम, उन्हीं के हृदय धाम से ही तो सारे स्थान आए हैं, उन सब की जय। और सारे सुंदर साथ, किसी भी स्थान से, स्थान सुंदर साथ जी कुछ मैटर करता है, मेरी रहनी मैटर करती है, मेरे अंदर से प्रेम उपजना चाहिए। किसी भी स्थान का सुंदर साथ हो, कैसे भी, मेरे धनी का नाम तो पुकारते हैं, वो पूरी दुनिया में से यही है जो मेरे धनी का नाम पुकार रहे हैं, आपका नाम का उच्चारण तो कर रहे हैं पिया जी, आपकी सेवा पूजा में तो लगे हैं, आपके मंथन में, आपकी चितवन में, किसी भी माध्यम से लगे हों, गायन के माध्यम से लगे हों, लगे तो हैं मेरे धनी के लिए। सबकी जय सुंदर साजी। और जय इस संसार में तो राज्य ने करानी है, 7वें दिन से पहले, 7वें दिन में प्रवेश करके हमारे हृदय में जय होनी चाहिए, इसलिए बोला जाता है मेरे हृदय में जीत हो, मेरे विकारों को हटा के मेरे सुंदर साथ की जय हो। प्रणाम जी।